जी हाँ, डार्क ह्यूमर एग्जिस्ट करते हैं। अब आप पूछोगे क्या मैं इसको कंज्यूम या उसको एंजॉय करता हूँ? ऑफ कोर्स मैं एंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सा 18 प्लस जोक होता है, थोड़ा सार्केस्टिक रिप्लाई होता है बिना सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाए हुए, या थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं तो वो थोड़ा सार्केस्टिक हो जाता है। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसे जोक को एंजॉय करना पसंद करता हूँ जो अपने ऊपर क्रैक हुए हो, मतलब लोग अपने ऊपर जोक मार रहे हो तो वो ठीक है, क्योंकि फिर एक ऑडियंस होती है ना, बोलती है कि भाई मेरे वाले में मत मारो, इस चीज पे मत मारो, तो वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है मैं अपने ऊपर ही जोक मार लेता हूँ, कम से कम तो उस पर हंस लो। तो उस टाइप के डार्क ह्यूमर को मैं ऑफ कोर्स एंजॉय करता हूँ। तो आप बोलोगे कि रणवीर ने जो कहा है क्या मैं उससे क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके रिगार्डिंग क्या है, मैं स्टार्टिंग से ये बात क्लियर करके चलता हूं कि जो रणवीर ने समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेड में कहा है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसके हर एक अल्फाज जो हर एक शब्द जो उसके मुख या मुंह से निकला है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। उसको मैं बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत मतलब एक लेवल होती है ना, उस लेवल से भी ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, क्योंकि अब आप जो सुनना चाहते हो वो सुन लिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हर एक गलती की सजा एक लिमिट तक होती है। उस बंदे ने गलती की, उसने माफी मांगी, आप उसको जाने दो, या जो उसके सजा है वही तक सीमित रखते हैं। क्या उसने ऐसा कोई पाप कर दिया कि भाई उसको फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो? तो मैं पहले बता दूं, जो उसने जोक मारा है ना वो नया जोक कुछ था नहीं। मैं पर्सनली रणवीर का फैन नहीं हूं, क्योंकि मेरे को बंदा स्टार्टिंग से पसंद नहीं आता, उसका कैरेक्टरिस्टिक मैं उससे मतलब मिलता जुलता होता है ना, मैं उससे मतलब एक होता है ना कि वाइब भी मैच नहीं होती है उसकी, जबकि मैं उससे पर्सनली मिला नहीं हूं। उसकी वीडियोस देखता हूं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है क्या वो कहना चाह रहा है, तो उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता, बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता। तो वही वही बात मैं कह रहा था कि एक गलती जो उसने की है वो उसकी गलती फ्रेश है भी नहीं, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे प्रेजेंट है, लोगों ने उसको देखा, उससे आगे बढ़ गए। मैं बताता हूँ, इंडिया गॉट लेटेड एक ऐसा शो है जहां पे ऑफेंसिव जोक होते हैं, थोड़े बहुत ऑफकोर्स होते हैं। क्या लेवल पार होती है? वो ऑफकोर्स होती है। मैं उसका फैन नहीं हूं, मैं शो को पूरा देखा है, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो किया है शो को। लेकिन मेरे को वो पॉइंट जब जब आता है ना कि जब ये मॉम डैड या कुछ पर्सनल जाते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, एक कंटेस्टेंट के पिताजी के मतलब पिताजी को माइनर सा हार्ट अटैक आया था, तो उस पर भी उसने जोक करेक्ट किया, वो मेरे को बिल्कुल ऑफेंसिव लगा, क्योंकि वो मुझे पर्सनल लेवल पसंद नहीं आया। उसका जस्टिफिकेशन भी मैं नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि वो मुझे पर्सनल पसंद नहीं आया, तो मैं उसको ऑफकोर्स क्रिटिसाइज करूंगा, मूव ऑन करूंगा कि वो आगे ये गलती ना करे दोबारा। उसी तरीके से रणवीर उस माइंडसेट से गया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑफेंसिव जोक चलता है, तो मैं अपना प्रिपेयर होकर चलता हूं। ऐसा मुझे लगता है कि रणवीर स्टार्टिंग से प्रिपेयर होकर गया है, कुछ जाके बोलेगा, उसके दिमाग में कुछ लाइनें थी, क्योंकि ये जो लाइन निकली है ना ये लाइन फ्रेश नहीं है यार। दिक्कत की बात यही तो है कि बंदा प्रिपेयर होकर गया था कि क्या पता मैं वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं छोटा बन जाऊं, जोक सब मार रहे हैं थोड़ा सा ऑफेंसिव जोक मैं भी मारूंगा, तो मैं बैक एंड पे ना मैं प्रिपेयर होकर जाऊंगा कि भाई भाई मैं भी ये जोक लेके आऊं, ये मैं मारूंगा एंड वो मारूंगा। तो उस हिसाब से बंदा लेके गया था, मौका नहीं मिला तो उसने कहीं भी घुसा दिया उस जोक को, कहीं भी उसने सिचुएशन दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है गलती तो उसकी ऑफकोर्स है, उसको नहीं कहना करना चाहिए, या जो उसने कहा है वो नहीं कहना चाहिए। मेन मुद्दा ये भी तो है कि वो मेन मुद्दा है नहीं, जो उसने गाली दी या जो सिचुएशन उसने दिया माता पिता को, मतलब उसमें सिचुएशन में डाल के, वो ऑफकोर्स बहुत वल्गैरिटी है। मतलब जो उसने सिचुएशन दी है ना उसकी कोई मतलब जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, बहुत गंदी सोच है। आप हिंदुस्तान में बैठे हो, आप ऐसी बातें करोगे, ऑफकोर्स वो जस्टिफाइड नहीं है। बट आपको एक इन्फ्लुएंसर का टैग दिया गया, ये टैग कौन देता मेरे को समझ नहीं आता, मैं इस टैग से नफरत करता हूं। आपको ने एक इन्फ्लुएंसर का टैग दे दिया, आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको क्या बोलनी चाहिए, कहां बोलनी चाहिए, ये जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि कब कौन सी बंदूक उल्टा फायर हो जाए पता भी नहीं चलेगा भाई। उसके सर्कमस्टेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो समय रैना ने सारे एपिसोड टेक डाउन कर दिए, मतलब उसने पूरा शो ही बंद कर दिया। तो कांग्रेचुलेशन टू दोस गाइस ओटीटी वाले जो उसका शो खरीदने वाले थे। अब मैं उसमें बात करूंगा कि उसका शो इतना हिट था, अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे कि ओटीटी अंधा पैसा देने के लिए रेडी हो गई थी। समय रैना का एक क्लिप है जिसमें उसने बोला कि ओटीटी अंधा पैसा देने के लिए रेडी हो गई है। इस वीडियो में आपको एडिटिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बहुत बहुत कम से कम एडिटिंग रखने की कोशिश करूंगा, कट वहां पर मतलब रखूंगा जहां पे फंबल करूंगा मैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा झेल लेना इस पे। बात करूं कि ओटीटी बिल्कुल अंधा पैसा देने के लिए रेडी है, उसके बहुत शोज बहुत सारे जो मतलब टीवी पे आते हैं उसको ओवर मतलब बहुत उसको पीछे छोड़ चुका है शो को, इसीलिए ओटीटी पीछे पड़ी हुई थी। उसको मेंबर्स से ही पैसे मिल रहे थे तो शो चल पा रहा था, स्पॉन्सर्स आते नहीं थे, एक आते थे तो वो भला कर देता था। लेकिन अब वही बात आ गई ना कि कौन बताएगा कि कौन कितना गलती कर रहा है। बात करें रेबल किड की, मैं उससे बिल्कुल बिल्कुल माफ कर भाई, मेरी तो उसकी सोच ही मैच नहीं करती। लेकिन एक बात है कि उसको इन्फ्लुएंसर बनाया किसने? हम जैसे लोगों ने, हम जैसे मतलब मैं नहीं पर्सनली, जो लोग उससे मतलब रिलेट कर पा रहे हैं, जो लड़कियां उससे रिलेट कर पा रही है उसको फॉलो कर रही है। कलेशी औरतें, आर मत करो अपना, आर मतलब वही होता है जो समझ रहे हो आप कि आर कर रही हूं मैं, ये सब कौन उसको रिलेट कर पा रहा है? आजकल की लड़की, आजकल की जनरेशन को ये लग रहा है कि माँ बाप पे जोक मारना बहुत कूल हो गया है, अब ये सब नॉर्मलाइज हो गया है। माँ बाप पे जोक मारना कभी नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। ऑफकोर्स गाली सब देते हैं, सब पीठ पीछे देते हैं, माँ बाप के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गाली दे दे, सबको पता है वो गलत है तो गलत है भाई। लेकिन अब समाज इस लेवल पे गिर चुका है, ये समाज ना सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इस महीने में आगे आ गए हैं कि इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म में बुला के विनर घोषित किया जा रहा है। एक ऑनलाइन गुंडे को आप बिग बॉस जैसे नेशनल शो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रियलिटी शो जिसमें इतने सारे ऑडियंस आते हैं, आप एक गुंडे को बुला रहे हो क्योंकि आपको भी पता है इससे व्यूज आने वाले हैं, आप भी सिर्फ धंधा करने के लिए लोग बैठे हो।
तो ये जस्टिफिकेशन तो मत दो कि भाई वो जो कर रहा है वो गलत है और क्या कही है। बॉलीवुड में कितनी वल्गैरिटी है वो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं आप सबके सामने। एडल्ट फिल्म जिसमें वल्गैरिटी नहीं है उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है वायलेंस के लिए, लेकिन जो वल्गैरिटी बॉलीवुड फैलाती है उसकी कौन बात करेगा? क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी क्लिप देख रहा हूं कि भाई जो जल्दी से सक्सेस मिला है वो जल्दी से उतर भी जाएगा। ये बात बोल रहे हैं गैंग ऑफ वासेपुर वाले। उसमें कितनी गालियां थी भाई, कभी आपने सोचा है? वो पूरा मूवी ही हिट हुआ था गाली के दम पे, और जिसमें सीन्स है वो तो मैं बता भी नहीं सकता भाई। मतलब उस मूवी को मैं घर वालों के साथ नहीं देख सकता, और ये बात वो लोग बोल रहे हैं जिसको कामयाबी बहुत आसानी से मिल गई है? मतलब रिलेट करो भाई। जो आ रहा है वो अपना हाथ धो के जा रहा है। एक मीडिया वाला बोलता है कि मैं पहले समय रैना का बहुत बड़ा फैन था, और भाई वो पंजाबी जो बोलते हैं मम्मी कैसी है, वो जो मजा आया, नंबर लिखो 9918, समझ आ रहा है? अब बोल रहे हैं भाई समय रैना के माँ बाप पे चलेगा वो चीज। मुझे फिर वही बात पसंद नहीं आती मीडिया वालों की कि ये सीधे माँ बाप पे पहुंच जाते हैं, माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठाने लग जाते हैं। आपको किसने हक दे दिया? इस देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है भाई कि मतलब एक बंदे ने, एक इन्फ्लुएंसर ने ऑनलाइन आके कुछ अभद्र भाषा बोल दी, अब भाई उसको इतना हाईलाइट कर दो कि देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। देश तुम्हारे डैश हो, फिर एक रिलीजियस स्लोगन, फिर 2 बार, उसको इलेक्शन में लड़ने का मौका मिल जाता है। सोचो कभी बात को। कर्नाटका जहां पे हिंदी बोलने वालों को मारा जाता है, हिंदी वर्ड्स पे व्हाइट लेबल लगा दिया जाता है कि आप हिंदी में पढ़ ना पाओ। इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया उस बिजनेसमैन वालों ने जो इस शो को सक्सेसफुल नहीं देख सकते थे। क्या मैं अभी भी जस्टिफाई कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं भाई, जो उसकी बातें सरासर गलत है, लेकिन ये मुद्दे को इतना बड़ा बनाना, क्या ये जस्टिफाइड है? मेरे को ये बताओ, सीधी से पूछ रहा हूं। मतलब ये मुद्दा इतना जस्टिफाइड नहीं हो सकता, इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना जस्टिफाइड है? नहीं। एक चोर को सेम सजा नहीं दे सकते एज टेररिस्ट। तो हर एक गलती की एक लिमिट में सजा होती है। कब कौन सी बात कहां पे बोलनी है ये सोच समझ के बोलना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर को। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको लोग फॉलो करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। पर उसने जो बोल दिया, अब उसको फांसी दे दो। इतने केसेस हो गए, उसको इतना टीआरपी दे दिया, इतना मतलब भीड़ दे दिया, पूरे न्यूज चैनल लगी हुई है, कोई बात ही नहीं कर रहा बाकी सब चीजों की। बाकी सब चीजों पे बात करो ना मुद्दों पे, तब तो किसी का मुंह नहीं आता। अब भाई कैमरा लेके घूम रहे हैं भाई लोग, समय रैना के घर के बाहर आ गया, बीयर वाइसप के घर के बाहर आ गए पुलिस वाले। ये मुद्दा है भाई इंपॉर्टेंट देश के लिए। इन्फ्लुएंसर्स को तो तुम शो पे बुलाओ अपने टीआरपी के लिए, हरवा दो अलग की बात है, बट तुम शो पे बुला रहे हो क्योंकि तुम्हें व्यूज आ रहे हैं। तुम उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां पे वो अपने किए हुए कर्मों को जस्टिफाई कर सके। तब आपने नहीं सोचा, उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो लड़की की एडिटेड फोटो को जस्टिफाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसके भी बिलो द बेल्ट जा सकते हो आप, जाओ। तब किसी ने आवाज नहीं उठाई उस क्रिएटर के अगेंस्ट, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। मुद्दा उठाना पड़ेगा भाई, सजा देनी पड़ेगी उसको जो जस्टिफाइड है। गेट रेडी विथ मी जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आया था, तब तो किसी ने वल्गैरिटी की बात नहीं की थी भाई। क्यों? तब तो सब क्रिएटर बन रहे थे उस चीज से। प्लेटफॉर्म की क्यों नहीं कोई बुराई करता, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की जो इंडिया में हमें ऐसे रील्स दिखा रहे हैं आजकल के बच्चों को। और ये कब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई क्रिएटर्स की कि वही ठेका लेके बैठे हैं कि भाई हम ये जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं। पेरेंटिंग कहां गई? बच्चा आपके फोन में क्या देख रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ समय रैना के शो से बिगड़ रहा है? आपको सोचना पड़ेगा ना। एडल्ट वेबसाइट इंडिया में बैन है, रीजन होगा कोई। तो इंस्टाग्राम पे वल्गैरिटी न्यूडिटी क्यों नहीं बैन है? मेरा मेन मुद्दा है भाई। गेट रेडी विथ मी ट्रेंड क्या था? तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी उसके खिलाफ। वो ट्रेंड क्या बहुत साफ सुथरा ट्रेंड था? हाँ साफ सुथरा तो था, बस सार्केस्टिक वे में। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या गलत है क्या सही है? और जब सही है तो उसको सही बोलो ना, और जो गलत है उसको पूरा गलत बोलो। एक बंदे को उठाया, उसको बलि का बकरा बनाया, उसको पीछे पड़ गया। मैं फिर से जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, उसके एक्शंस को, तब तो लोगों नहीं बोलते कोई। मुद्दा बहुत बड़े बड़े हैं इस देश में भाई, इससे आगे बढ़ो भाई। ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है कि इतना दिन इसको टीआरपी दो, शो को बढ़ावा दे दो और 4 लोग को बता दो कि ये हुआ था। मैं वही कहना चाह रहा हूं। एक चीज की एक मतलब मच्छर मॉस्किटो की लाइफ 2 दिन की होती है बस। हमारे लिए वो 2 दिन है, मॉस्किटो के लिए पूरा लाइफ होता है वो। फैक्ट की बात है। तो वही बात है, जो मुद्दा 2 दिन के लिए, उसको 2 दिन के लिए रहने दो, 2 घंटे के लिए रहने दो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं। हाँ ऑफकोर्स गलती की है, उसको बता दो ये गलती है, ऐसे गलती होती है, ये सब नहीं करना चाहिए, आप एक अच्छे हो, आप अच्छा करो। ये तो वही बात हो गई सलमान खान का हिट एंड रन केस, हिरन को मारना, सो कॉल्ड ब्लैक बर्ग। तो वो चीज देखना पड़ेगा भाई आप लोगों को। और एक्सेसिबिलिटी के चक्कर में लोगों के पास जो कंटेंट का एक्सेस है ना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इस देश में खुले में शराब, खुले में सिगरेट मिलता है, गलत है तो गलत है, उसमें कैंसर लिखा हुआ है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, बट स्टिल पीपल चूज टू स्मोक।
और जो ये बैठे हुए हैं, ये एक डेस्क लगा के, वो खुद स्मोक करके आए होंगे, क्योंकि सो कॉल्ड यहां पे निकोटीन चाहिए होगा उनको, एड्रेनलिन रश चाहिए होगा, हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, तो उसको ट्रिगर करता है। तो चेन रिएक्शन को बंद करो, जो गलत है उसको गलत बोलो और आगे बढ़ो। मुद्दे को, जितना मुद्दा है उसकी उतनी ही औकात होती है। मच्छर की जिंदगी की 2 दिन की औकात है, तो उसको उतना ही रहने दो। 10 दिन की जिंदगी बनाने की जरूरत है नहीं। मुद्दा जितना छोटा था उसको उतना ही छोटा रहने दो, उसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं। बाकी स्टिल आई एम सेइंग, गलत है तो गलत है, रेज योर वॉइस, लेकिन हर टाइम रेज करो। जब जब गलत हो रहा है तब रेज करो। ऐसा नहीं कि नहीं ये थोड़ा सा कम गलत लग रहा है, इस पर नहीं आवाज उठाऊंगा, अगले वाले मुद्दे पे उठाऊंगा, ओ ये ज्यादा ही लग रहा है, इस पे कम आवाज उठाऊंगा। समझ आ रहा है? मुद्दा मुद्दा है, सही सही है, गलत गलत है, बीच में कुछ नहीं होता। मैं हमेशा से कहता हूं बीच का कुछ नहीं होता, या तो गलत होता है या तो सही होता है। ठीक है? तो जब गलत है तो आवाज उठाओ, और जब सही है तो उसको बढ़ावा दो। तभी तो दोनों पार्टी आगे बढ़ते रहेगी, सही और गलत वाली। तभी पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इट्स नॉट कूल टू मेक फन ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन को लग रहा है कि भाई ये कूल बन रहे हैं, भाई हमने तेरी माँ, ये तेरी बहन ये कर दी तो हम कूल हो गए। इस मेंटालिटी को भी बदलो, क्योंकि सो कॉल्ड जेनजी आ गई है जो इसको कूल समझ रही है। पहले आता था ना कि ये चीज कूल है क्योंकि बॉलीवुड वालों ने दिखा दिया, तो अब ये इन्फ्लुएंसर वाले जो दिखा दे रहे हैं ना कि मां बहने करना, ऑनलाइन धमकी देना, ये कूल हो गया है। तूने उस चीज को क्या मम्मी के निकलने के बाद देखा? इट्स नॉट फकिंग कूल यार। ये तुम्हें समझना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर वल्गैरिटी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो आप सीमा पार कर रहे हो, और सीमा पार करने की सजा होती है, तो वो सजा मिलेगी आपको। ये जो आज इंसिडेंस हुआ है, इससे एक सबक मिलना चाहिए आजकल के क्रिएटर को। पहले भी हुआ था, किसी को कुछ नहीं होता, लाइफ गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है? बाकी मुद्दा इसको इतना ही रखते हैं। कुछ गलत बोला हो, सही बोला हो तो कमेंट डाउन जरूर करना। बाकी मैं भी इस जिंदगी में देख रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, और ये मेरा ओपिनियन है। इससे मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा जो भी पार्टनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये, या मैं जिस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सर्कमस्टेंसेस से सीखा, समझा और आपको बताया। ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं। इसके बाद मैं बोलता हूं जय श्री राम। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मी कुमार हर्षित। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम। माता पिता की सेवा करिए एंड आप समझिए कि कहां पे आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, उसके ऊपर बिलो द बेल्ट नहीं जाना है ना। एंड मेकिंग फन ऑफ योर पेरेंट्स, समवंस सिचुएशंस, समवंस हेल्थ कंडीशन इज नॉट कूल। यहां पे एफ वर्ड यूज करना भी नॉट कूल है, याद रखना। एफ वर्ड यूज करना इज नॉट कूल। स्मोकिंग इज नॉट कूल। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज नॉट कूल। जो गलत है सो गलत है। रेज योर वॉइस एंड ऑलवेज रेज योर वॉइस एट राइट टाइम, बिकॉज जरूरत है उस चीज की। ठीक है? बाय बाय।